देख रहे हैं चैनल हिंदी में, हूं आपके साथ आरपी सिंह। आपको दिखाते हैं एक ऐसी घटना जिसे देखकर आप भी रोने के हो जाएंगे मजबूर। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं विचलित कर देंगे ये तस्वीरें, जरा गौर से देखिए तस्वीरों को। एक ऐसी घटना आपको दिखा रहे हैं, एक परिवार जो मई के महीने में खुले आसमान के नीचे बच्चों को लेकर एक तिलकिलाती धूप में जीवन जीने को मजबूर है, जिसके ऊपर छत भी नहीं है, केवल तिरपाल डालकर जीवन जीने को मजबूर है। परिवार के पास घर भी था तो एकमात्र झोपड़ी जो बिजली के खंभे पर शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर हो गया राख। आंधी आए या तूफान या फिर हो बरसात, बच्चों को लेकर जी रहा इस परिवार का दुख दर्द कौन समझेगा, कौन सुनेगा? कोई नहीं समझ रहा इस परिवार के दुख दर्द को। हमारे संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट में देखिए, आपको दिखाते हैं विचलित कर देने वाली तस्वीरें। नमस्कार, JNN हिंदी के साथ मैं हूं सुनील राज। आइए आपको बल्दे ब्लॉक के गांव पटलौनी में ले चलते हैं। और एक दलित परिवार है जिनके घर में 14 अप्रैल को शाम को बिजली की चिंगारी के साथ इनकी झोपड़ी में निवास में आग लग गई थी। आइए उनका हाल जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार है मेरा नाम। कौन सा गाँव है? गांव किलौनी है। क्या हुआ, क्या कारण? जब बिजली की तार चिंगारी त्यां से लगी झोंपड़ी हमारी। कौन सी तारीख की? 14 अप्रैल को दिन लगी, शाम की कोई 6 बजे की टाइम। इसमें क्या क्या चल गया? इसमें सब कुछ था, कूलर, पंखा और मतलब खाने पीने, खाट बीड़ी, बर्तन भाड़े सब कुछ था। बस बाल गैस चूल्हे वगैरह बस कुछ ना बचा पाए, बाल का ही बचा पाए। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग को 80-90 हज़ार रुपये को। कुछ नकद भी था? हाँ, कोई 20-22 हज़ार नकद रुपए थे। शासन प्रशासन से कोई मदद मिली अभी तक? कोई कुछ मदद नहीं मिली। कहाँ आपने सबके पास, थाने में, तहसील में, DM साहब के पास, मोदी जी के पास, सबके पास FIR करी, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई बासिंदा, सरकार का बासिंदा कोई नहीं? कोई भी यहाँ तक कोई भी नहीं आया अभी। चुनाव भी इस दौर पर आया था, चुनाव में बहुत से प्रत्याशी आपके पास आए होंगे, उनसे कोई मदद? कोई मदद नहीं मिली। किसी ने कुछ नहीं बोल रहे कि चुनावन के बाद तेरे पक्का मकान बनवा देंगे। आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। पढ़ भी रहे हैं? हाँ सर, पढ़ रहे हैं इस प्राइवेट स्कूल में, नहीं सरकारी में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी आप खाना भी ना जो बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं? वो यहीं बना रही है, तरपाल में, तरपाल तन रखी है। मौसम भी खराब रहता है तो फिर यहीं रहते हैं? हाँ, मौसम खराब रहता है, बादल भी रहा तो बैठ के रात काटनी पड़ती है। अच्छा, ये किलौनी गांव बल्दे ब्लॉक में पड़ता है और यहाँ पर अशोक कुमार जी वाल्मीकि बस जाति वाल्मीकि से बिलोंग करते हैं और इनके घर में आग लग गई थी। आज तक सरकार का कोई भी बासिंदा यहाँ पर शकल तक दिखाने नहीं आया। और ये परिवार के 5 बच्चे हैं इनके, और इनकी ये पत्नी है, गांव में मांग करके खाती हैं और गांव-गांव जाती हैं और ऐसे करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। करीब दिनांक 14 अप्रैल को इनके मकान में आग लगी थी। मकान पूरी तरह से मजबूत नहीं बना हुआ था, एक झोंपड़ी टाइप की पड़ी हुई है इनकी। आइए आपको दिखाते हैं कैमरा के सामने। ये इनका दरवाज़ा है, चादर से बना हुआ है। अंदर चलते हैं। इनका ये उज्जवल भविष्य योजना के अंतर्गत दिया हुआ सिलेंडर है, मोदी जी ने दिया था। आग लग गई, तभी से 1 महीने से खाने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। गैस चूल्हा है इनका, इसमें भी आग लग गई। ये बर्तन हैं इनके, और इसमें किसी भी तरीके से इनने एक फ्रिज भी ले रखा था, वो भी जलकर राख हो गया फ्रिज। ये फ्रिज की पिछली वाली जाली है।
और ये 3 खाटें हैं लगभग, इसमें 3 खाट जल गई जिस पे बच्चे सोआ करते थे इनके, अभी ज़मीन पर सो रहे हैं। एक मनोरंजन के लिए इन्होंने टीवी रखा था, वो टेलीविज़न भी जल गया। आपको दिखा देते हैं, ये टेलीविज़न की किट है। इसमें छोटा सिलेंडर था, कभी कभार उसका भी प्रयोग कर लिया करते थे, वो भी जल गया। कुछ बिछौने भी जल गए इनके। आइए आपको इधर ले चलते हैं। ये फ्रिज के कुछ और पार्ट्स हैं और ये इनके कुछ और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। ये फ्रिज का पिछले हिस्से का एक मशीन होती है, इसे कंप्रेसर बोलते हैं। पूरा फ्रिज 12-13 हज़ार रुपये का ख़त्म हो गया इनका, और काफ़ी नुकसान बता रहे हैं। बर्तन इनके जल के राख हो गए इस तरीके से। ये बड़ी दयनीय स्थिति है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। शासन प्रशासन, मथुरा प्रशासन से हमारी JNN हिंदी के चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि इनके पास आकर के आर्थिक मदद सहायता दी जाए, जिससे इनका भला हो सके। ये इनका टॉर्च था जो काम आता था घर के कार्यों में रोशनी करने के लिए, वो भी जल गया। पीछे पोखर है, पोखर में काफ़ी मच्छर रहते हैं और महामारी चल रही है, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। उसके साथ साथ माखी मच्छर भी पनप रहे हैं। आइए आपको पीछे का दृश्य दिखाते हैं। पीछे भी हमने एक और वाकया देखा। गवर्नमेंट से जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बने थे, वो शौचालय इनका पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं है। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालय हैं। ये शौचालय देखिए आप, इसमें चारों दीवार कितनी तंदुरुस्त दिखाई दे रही हैं। हंसी आती है मेरे को भी यहाँ पे। और ये शौचालय है, ये शौचालय के नाम पे एक नाम निशान है बस। पीछे पोखर है, खतरनाक पानी भरा हुआ है, गंदगी, काफ़ी गंदगी फैली हुई है पूरे गांव का। यहाँ गंदगी आता है, बच्चों को अनेकों तरह के संक्रामक रोग भी फैल सकते हैं। आपको बता दें, घटना उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा बलदेव के गांव किलौनी की है, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस गांव में वाल्मीकि समाज के 2 ही घर हैं, जिसमें से एक अशोक कुमार का ही परिवार है। इस परिवार में 14 अप्रैल की शाम को एक ऐसा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अशोक कुमार अब रो रो कर छोटे छोटे 5 बच्चों और पत्नी को लेकर जीवन जीने को मजबूर है। सुनिए अशोक कुमार की आप बीती। जी अशोक जी, जी आग में जो सामान जलकर राख हुआ, उसके साथ साथ कुछ जानवर और जीव जंतु भी थे। हाँ सर, 10-12 मुर्गियाँ थी, हमने पार रखी थी अंडे फंडे बच्चे के लिए। वो जल गई? हाँ वो जल गई, और एक सुअर जल गया। एक सुअर भी जला है आपका? सुअर भी जला। और क्या? और बकरी जल गई, 2 बकरी जली हैं। बड़ी बकरी थी या छोटी? बड़ी थी। देखिए बड़े दुख की कहानी है। इनका सामान के साथ साथ जीव जंतु जो जिनसे वो भरण पोषण कर लिया करते थे, आर्थिक सहयोग में मदद हुआ करती थी, वो भी जलकर राख हो गए। साहब तो घर से बेघर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-5-4, अब इन्हें कहाँ लेके जाऊं। और राजरोग में कोई सुनता नहीं है। उषा देवी। उषा देवी, आप इस घर में रहती हैं? हाँ रहती हूँ। आग कब लग गई थी? और ये 14 तारीख को लगी थी, महीना भर हो गया। कैसे लगी? ये तारों से आग से लगी थी। अच्छा, तारों से आग लग गई। हाँ। फिर उसके बावजूद आपने कहीं शिकायत की थी? चारों लंग डोले आए, कोई भी शिकायत किसी ने नहीं सुनी आपकी? नहीं सुनी। अब आप यहीं बाहर रह रहे हैं? बाहर ही रह रहे हैं। जब में कितना नुकसान हुआ आपका? बहुत नुकसान हो गया। खाना पीना कैसे बन रहा है आपका? चूल्हे पे बना रहे हैं, कुछ मांग के खा रहे हैं? कुछ मांग के खा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए ये उषा देवी हैं और किलौनी गांव में वाल्मीकि बस्ती से बिलोंग करती हैं। इनके घर में जो झोंपड़ी पड़ी हुई थी, एक झोंपड़ी में रहती थी अपने परिवार 5 बच्चों के साथ और पति अशोक के साथ। और इनकी झोंपड़ी में बिजली से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और घर जलकर राख हो गया। उसमें घर के रोजाना यूज करने वाले सामग्री भी जल गई और ये बेघर हो चुकी हैं। अभी इस समय खुले आसमान में रहती हैं। हमें हमारे चैनल के माध्यम से DM साहब सुन रहे हो हमें, और मथुरा SSP और खंड विकास अधिकारी बलदेव प्रकाश विधायक जी और यहाँ के अच्छे सुयोग्य ग्राम प्रधान हमारी चैनल की आवाज़ को सुनते हो तो इन पर मदद करें और इन्हें आर्थिक सहयोग दें। मैं RP राठौर के साथ JNN हिंदी चैनल में सुनील राज।
पीड़ित अशोक कुमार का कहना है जिस समय घर में आग लगी उस समय चुनावी माहौल भी चल रहा था। सभी पार्टियों के प्रत्याशी वोट मांगने आए और बड़े बड़े वादे करके चले गए, परंतु महज एक खोखला साबित निकला। चुनाव जीत जाने के बाद में कोई प्रत्याशी उस परिवार का हालचाल लेने तक नहीं आया। आज 1 महीना पूरा हो चुका है। अप्रैल माह की 14 तारीख को झोंपड़ी में आग लग जाने के बाद आंधी तूफान और बरसात तब आई तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर सारी रात बैठकर गुजारनी पड़ती है। बहुजन समाज और हिंदू धर्म के तमाम संगठन होने के बावजूद भी किसी भी संगठन का कोई व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। साहब तो घर से बेघर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-4 अब इन्हें कहाँ लेके जाऊँ, और राजरोग में कोई सुनता नहीं है। बहुत नुकसान हो गया। खाना पीना कैसे बन रहा है आपका? चूल्हे पे बना रहे हैं, कुछ मांग के खा रहे हैं? कुछ मांग के खा रहे हैं। और अब सवाल यह उठता है कि ये वोटों के नाम पर ही राजनीति होती है। अगर वाल्मीकि समाज को हिंदू समझते हैं तो फिर हिंदू की मदद के लिए हिंदू संगठन का कोई व्यक्ति आगे क्यों नहीं आया? पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, परंतु अभी तक सरकार से भी इस परिवार को कोई मदद नहीं मिली। जिस तरह इस परिवार इस चिलचिलाती धूप में बच्चों को लेकर जीवन जी रहा है, उसका दर्द समझने वाला शायद कोई नहीं। क्या कोई इस परिवार का दुख दर्द समझ पाएगा? जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने देश में तबाही मचा रखी है, वहीं देश में सभी वर्ग का गरीब दलित अधिक भयभीत और असुरक्षित भी है। उच्च समाज के दबंगों द्वारा दलितों के साथ एक के बाद एक अमानवीय घटनाएं देखने को मिल रही हैं। दुख की बात है, बहुजन समाज के तमाम संगठन जो बहुजन समाज के अगुवार समाज हितैषी होने का दम्भ भरते हैं, आज कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन जो ऐसी दर्द भरी घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस पीड़ित परिवार की धर्मेंद्र और छैल बिहारी जो सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाने में भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। आप देख रहे थे हमारे संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट। देखते रहिए जेएनएन हिंदी। जेएनएन हिंदी को आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो जेएनएन हिंदी पेज को लाइक करें, और हाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जेएनएन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।